एक बार एक संत थे जो एक छोटे आश्रम में रहते थे। वह बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उनके पास एक तोता था जो बोलना सीख गया था। संत रोज सुबह ध्यान करते और भगवान का नाम जपते। तोता रोज वही सुनता और कुछ समय बाद उसने भी बोलना शुरू कर दिया। राम नाम सच्चा है, सत्य बोलो, ध्यान करो, क्रोध नहीं, प्रेम करो। जो भी लोग संत से मिलने आते, तोता उन्हें यही बातें दोहराता। लोग सोचते कि ये तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। कई लोग उस तोते से प्रभावित होकर बदल गए। एक दिन एक अहंकारी आदमी आया और बोला, ये तोता बस रटता है, समझता कुछ नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, सही कहा, लेकिन जब एक तोता सुनकर ये बोल सकता है, तो इंसान क्यों नहीं समझ सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक नन्हा हिरन रहता था। वह हर दिन हरी हरी घास चरता, साफ पानी पीता और पक्षियों के गीत सुनता। जंगल का हर प्राणी उसका मित्र था। सबसे प्यारा उसका दोस्त था एक चंचल और बुद्धिमान बंदर। एक दिन हिरन अकेला जंगल के किनारे घास चरने गया। वह मस्ती में मग्न था और खतरे को महसूस नहीं कर पाया। उसी समय एक शिकारी जंगल में आया था जो हिरन का शिकार करना चाहता था। शिकारी ने दूर से हिरन को देखा और धीरे धीरे उसके पास छिपकर पहुंचने लगा। उसके हाथ में बंदूक थी और वह निशाना साध चुका था। ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा बंदर यह सब देख रहा था। उसे पता था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसका प्यारा दोस्त मारा जाएगा। बिना समय गवाए बंदर ने एक योजना बनाई। उसने पास के पेड़ों से ढेर सारे फल और लकड़ियां इकट्ठी कीं। जैसे ही शिकारी ने बंदूक तानकर ट्रिगर दबाने वाला था, बंदर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और फलों की बरसात शिकारी पर कर दी। अचानक हुए शोर और वार से शिकारी घबरा गया। उसका निशाना चूक गया और गोली पास से निकल गई। आवाज सुनकर हिरन सतर्क हो गया और तेजी से दौड़ते हुए जंगल के भीतर गायब हो गया। शिकारी निराश होकर लौट गया। हिरन बाद में वापस आया और बंदर को धन्यवाद कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सादा जीवन जीते थे। वहीं पर रहता था एक बूढ़ा चाचा जिनका नाम था रामू चाचा। रामू चाचा के पास एक पुराना ऑटो था जिसे वो बहुत प्यार से चलाते थे। हर सुबह रामू चाचा अपने ऑटो में ताजे नारियल लादकर गांव के बाजार की ओर निकलते। उनका ऑटो रंग बिरंगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नारियल पानी, ठंडा ठंडा, मीठा मीठा। बच्चे उन्हें दूर से देखते ही दौड़कर उनके ऑटो के पास आ जाते। रामू चाचा हर बच्चे को मुस्कुराकर, लो बच्चों, पियो सेहत का खजाना, और फिर अपनी तेज धार वाली कटार से नारियल काटकर उसमें एक नन्हा सा पाइप लगा देते। बच्चों को रामू चाचा बहुत पसंद थे क्योंकि वो नारियल के साथ एक छोटी सी कहानी भी सुनाते थे, कभी समंदर के राजा की तो कभी उड़ने वाले नारियल की। एक दिन एक बच्चा बोला, रामू चाचा, आप इतना खुश कैसे रहते हो? रामू चाचा ने हंसते हुए कहा, जब तुम लोग मुस्कराते हो मेरा दिन बन जाता है। यही मेरी असली कमाई है। उस दिन के बाद रामू चाचा सिर्फ नारियल बेचने वाले नहीं रहे, वो सबके प्यारे बन गए, खासकर बच्चों के दिलों में। गांव का नाम था बरवाड़ी। वही रहता था छोटका, एक शरारती लेकिन गरीब लड़का। गर्मी की दोपहर में सब अपने अपने घरों में आराम करते थे, लेकिन छोटका की नजर गांव के पंडित जी के आम के बगीचे पर रहती थी। पंडित जी का बगीचा आम से लदा था। गांव में सब जानते थे कि उनके आम बहुत मीठे होते हैं। एक दिन छोटका चुपचाप गया, एक बोरी में ढेर सारे आम तोड़ लाया। फिर गांव के चौपाल पर ठेला लगाकर बेचने लगा। आ जाओ, ताजा मीठा देसी आम, सस्ता आम। छोटका जोर जोर से आवाज लगा रहा था। गांव वाले खरीदने भी लगे, लेकिन तभी पंडित जी खुद वहां आ पहुंचे। आम देखा, पहचान गए, बोले, अरे यह हमारे बगीचे के आम है। छोटका डर गया, सोचा अब बहुत डांट पड़ेगी, पर पंडित जी मुस्कराए और बोले, बेटा, अगर आम चाहिए था तो मांग लेता, चोरी क्यों? छोटका की आंखें भर आईं, बोला, पंडित जी, घर में कमाई नहीं है, सोचा आम बेचकर कुछ पैसा कमा लूं। ठीक है, चोरी मत कर, कल से बगीचे में मेरी मदद कर, मेहनत कर, हर हफ्ते ठेला लगाना,
आम बेचना, मुनाफा आधा आधा। छोटका ने सिर हिलाया। अब वह रोज सुबह बगीचे की सफाई करता, आम चुनता और हफ्ते में 2 बार गांव की मंडी में ठेला लगाता, ईमानदारी से। एक छोटे से गांव के पास बहती थी एक शांत नदी। उसी नदी में रहते थे कई कछुए। बच्चे रोज जाकर उन्हें देखते और खूब खुश होते। नदी में बाढ़ आ गई और कई छोटे कछुए बहकर दूर खेतों के पास कीचड़ में फंस गए। गांव के लोग परेशान हो गए। न तो नाव जा सकती थी, न ही ट्रैक्टर। तभी गांव के सरपंच ने शहर फोन किया। थोड़ी देर में आकाश में ध्रुव हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। बच्चे खुशी से चिल्लाए, उड़न खटोला आ गया। पायलट राघव अंकल ने हेलीकॉप्टर को खेतों के ऊपर रोका और रस्सी से टोकरियां नीचे भेजीं। गांव के 2 बहादुर लड़के, मोंटू और सोनी, कछुओं को सावधानी से उन टोकरियों में रखते गए। कुछ ही समय में सभी कछुए सुरक्षित नदी में वापस पहुंचाए गए। गांव में ढोल नगाड़े बजे। बच्चों ने कछुओं के लिए तालियां बजाईं और सबने मिलकर कहा, ध्रुव भैया जिंदाबाद। गांव के किनारे एक शांत नदी बहती थी। उस नदी पर किशन मल्लाह की एक पुरानी लकड़ी की नाव चलती थी। वह रोज सुबह लोगों को नदी पार करवाता। कोई खेत में जाता, कोई बाजार। एक दिन एक शहर से आया अफसर किशन की नाव में बैठा। रास्ते में उसने देखा कि किशन बिना इंजन के चप्पू से ही आराम से नाव चला रहा था। उसने हंसकर कहा, किशन, तुम्हारी नाव बहुत धीमी है, तुम्हें तो इंजन लगाना चाहिए। साहब, ये नाव मेरे बाप दादा की निशानी है। इसमें जो शांति है, वो मशीन में कहा। धीरे चलती है, मगर हर किसी को मंजिल तक पहुंचाती है। अफसर चुप हो गया। जब किनारे पहुंचा, तो उसने नाव से उतरते हुए सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी नाव ने आज मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मोहन हर शाम अपना पानी पूरी का ठेला लेकर निकलता और गांव के चौक पर पानी पूरी का ठेला लगाता था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता था और उसका हाथ कभी कांपता नहीं, चाहे लाइन कितनी भी लंबी क्यों न हो। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा आईं, थकी हारी, फटे कपड़े और आंखों में भूख छिपाए। वो कुछ कहती इससे पहले ही मोहन ने एक पत्ते में पानी पूरी परोस दी और कहा, अम्मा, पहले खा लो, फिर दाम की बात करेंगे। अम्मा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, बेटा, तू मुझे जानता भी नहीं, फिर भी क्यों खिला दिया? मेरी माँ भी ऐसे ही दिखती थीं। अब नहीं है, तो किसी की माँ को भूखा नहीं जाने देता। कुछ ही हफ्तों बाद अम्मा फिर लौटीं, इस बार एक वकील के साथ। पता चला कि वो एक बहुत अमीर परिवार से थीं, जो खो गई थीं। मोहन की मदद से वो घर लौटीं और जाते जाते मोहन की ठेली के लिए एक छोटी दुकान का तोहफा छोड़ गईं। अब मोहन पानी पूरी नहीं, मोहन चाट भंडार चलाता है। पर आज भी हर भूखे को वो पहला पानी पूरी मुफ्त ही देता है।